हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी। तो ध्यान देंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट होगा क्लास, यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं, सबके लिए शुरुआत की जो कुछ टॉपिक्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये जो क्लास चलेगी आपकी वो क्लास 12th के लिए होगा, लेकिन आप 10th 11th और 12th में भी हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर्स है, चैप्टर्स 1, और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट भी होती है। यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं फिर भी इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, या फिर आप 11th में हैं या फिर आप 12th में हैं तो 11th और 12th के लिए दोनों स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो खास करके क्लास 12 की जब बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इस चैप्टर को आपको समझना बेहद ही जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंप्लीट जर्नी। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना इस चैप्टर का आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ध्यान रखें कि जो केमिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है। पहली आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आपका है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में। इसका हिंदी भी देख लेंगे, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि काफी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके बेसिकली कहे तो कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। अब आइए कुछ कार्बन पे बात करते हैं। देखिए कार्बन का सिंबल आपका होता है C, कार्बन का सिंबल आपका C होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर इसका होता है सर 12। देखिए मास नंबर इसका होता है 12। और अब बात करेंगे, देखिए कार्बन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना तो कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C612। ऊपर जो लिखा होता है ये मास नंबर होता है और नीचे जो लिखते हैं इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देंगे कि इसमें अब ये जो आपका एटॉमिक नंबर है Z, ये किसके इक्वल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए ये सही है कि एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा यदि एटम्स आपका न्यूट्रल है। अब इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए कार्बन का जो सिंबल है वो C है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, मास नंबर होता है 12 और इस एटॉमिक नंबर के आधार पर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 6। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी एटम में मास नंबर निकालना होता है तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल, यानी एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहां से यदि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहे तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा A माइनस P करके निकालेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जब बात करेंगे तो मास नंबर होता है 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है, माइनस कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों आपका 6 ही होता है। आगे देखेंगे, देखिए जो कार्बन होता है, आप जैसे चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में आपको 4 टाइप का ब्लॉक मिलता है, एक S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब बात करते हैं सर कार्बन किस ब्लॉक में होता है, तो कार्बन आपका होता है P ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन आपका P ब्लॉक का एलिमेंट है सर, और ग्रुप नंबर इसका होता है 14, ये ग्रुप नंबर 14 में पास आता है कार्बन। तो इसकी याद रखेंगे आप, ब्लॉक होता है इसका P ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। ग्रुप नंबर की बात करेंगे तो ये 14 में प्रेजेंट होता है। पीरियड नंबर इसका होता है सर, पीरियड नंबर इसका होता है 2। कार्बन कौन से पीरियड में पाया जाता है तो 2 में होता है प्रेजेंट। आगे देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। इस तरह से इसकी वैलेंसी देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होता है 4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा ना तो सेल के आधार पर आप इसे कर सकते हैं 2, 4।
अब लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी, अब वैलेंसी किस पर होता है डिपेंड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर वैलेंसी निकालना है तो आप देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 1, 2 और 3 है तो वैलेंसी आपका यही होगा 1, 2, 3। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 है तो आपका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी होगा 5 के लिए 3, 6 के लिए 2 और 7 के लिए 1। और अगर लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भी इसकी वैलेंसी 4 होता है। तो इस आधार पे कार्बन का जो वैलेंसी आपका होगा वो 4 हो जाएगा। अब जिसकी वैलेंसी, यहां ध्यान दीजिएगा, जिसकी वैलेंसी आपका 1 है ऐसे एटम को कहा जाता है मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कहते हैं। जिसकी वैलेंसी 2 होता है उसको आप कहिएगा डाई वैलेंट एटम, और जिसकी वैलेंसी 3 होता है उसको कहते हैं ट्राई वैलेंट एटम, ट्राई वैलेंट एटम। और जिसकी वैलेंसी होता है 4 उसको कहते हैं टेट्रा वैलेंट एटम। अब बताइए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, इसलिए कार्बन को हम लोग कह सकते हैं टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की तरफ, टाइप्स ऑफ कार्बन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप का होता है। कार्बन के टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वार्टेनरी कार्बन। तो 4 टाइप्स के आपको कार्बन पढ़ने हैं इसमें चैप्टर्स में। देखिए प्राइमरी कार्बन को कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहिएगा, और टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन, और क्वार्टेनरी कार्बन को 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ना, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो टाइप्स ऑफ कार्बन को आप समझेंगे किसको टाइप्स ऑफ, है ना, प्राइमरी कहेंगे, किसको सेकेंडरी कहेंगे, किसको टर्शियरी, और किसे आप क्वार्टेनरी कार्बन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री की, है ना, 4 डिग्री से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझिएगा कि किसको प्राइमरी कार्बन, किसको सेकेंडरी कार्बन, किसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होगा, ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होगा, इस तरह के कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच होगा, इस तरह के कार्बन को 4 डिग्री कार्बन कहते हैं या क्वार्टेनरी कार्बन कहते हैं। देखिए एग्जांपल समझते हैं। यहां पर आपका है कार्बन, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। देखिए डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहां देखिए जो कार्बन आपका है, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन, इसकी बात करेंगे तो एक कार्बन एक इधर कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। इसे भी क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बन को आप देखेंगे तो डायरेक्ट एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को कहेंगे 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन आपका डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वाला कार्बन और ये कार्बन दोनों 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर कीजिए इसको। देखिए यहां देखिए सेकंड एग्जांपल है आपका, ये कार्बन आप देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन अर्थात प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन, ये साइड वाला कार्बन और ये जो साइड कार्बन है, ये सभी आपका 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि ये सभी एक एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन होगा। जरा इस वाले को देखिए, ये जो कार्बन आपका है ये डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3 और 4, इसलिए आप इसे कहेंगे 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टेनरी कार्बन कहते हैं। दूसरे एग्जांपल से और क्लियर कीजिए। देखिए ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखेंगे डायरेक्ट 2 कार्बन, एक और एक 2, इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। इस तरह से इसको आप देखिएगा तो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3 और एक 4, तो इसे कहेंगे 4 डिग्री कार्बन।
इसके बाद आपका है इस कार्बन को ध्यान देंगे तो डायरेक्ट एक कार्बन, दो कार्बन और एक तीन कार्बन से अटैच है तो इसको कहिएगा 3 डिग्री कार्बन, और ये दोनों लास्ट में है तो एक ही कार्बन से अटैच होगा, इन दोनों को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन और लास्ट में 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। आगे देखिए इसमें एक और एग्जांपल है, समझ लीजिए इससे इसको क्या कहेंगे, हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा कार्बन है। देखिए ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, एक और एक, दो कार्बन, इसलिए ये आपका जो कार्बन होगा वो 2 डिग्री कार्बन होगा। इसमें देखेंगे ये भी कार्बन डायरेक्ट एक और दो कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको भी कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। इसमें प्रत्येक कार्बन, ये भी और ये कार्बन भी, ये दोनों कार्बन 2 डिग्री कार्बन, इसको भी 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। यानी कि अगर आपका 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग फॉर्म कर रहा है, तो इसमें प्रत्येक कार्बन जो होगा, ये प्रत्येक कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। आगे देखिए इन कार्बन जो टाइप्स ऑफ कार्बन देखे, इनका डिफिनेशन देखिए क्या कहता है, कैसे इस तरह को हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए प्राइमरी कार्बन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, द कार्बन एटम लिंक्ड विथ 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन परमाणु जो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसको प्राथमिक कार्बन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन समझिएगा, सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं, द कार्बन एटम लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। वैसा कार्बन परमाणु जो डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से लिंक्ड होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। आइए तीसरी चलते हैं, टर्शियरी कार्बन। कि टर्शियरी कार्बन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, द कार्बन एटम लिंक्ड विथ 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और जो लास्ट आपका है वो है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन किसको कहते हैं, द कार्बन एटम लिंक्ड विथ 4 कार्बन एटम इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्ट 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसको कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। अब ध्यान दीजिए कि आपको अगर हम चले 5 डिग्री कार्बन या यहाँ पर 5 डिग्री कार्बन की तरफ चलेंगे तो 5 डिग्री कार्बन आपका पॉसिबल नहीं है। क्या रीजन है समझिएगा क्यों पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपका कोई कार्बन है और इस कार्बन को आप कहें, ये कार्बन जो है 4 कार्बन परमाणुओं से बॉन्डेड है डायरेक्ट। तो जब कोई भी कार्बन की हम बात करेंगे तो कार्बन का वैलेंसी आपका होता है 4, तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4। और ऐसे कार्बन जो चारों तरफ कार्बन से अगर अटैच है तो मैक्सिमम कितने कार्बन से अटैच होगा, 4 कार्बन से, इसीलिए ये मैक्सिमम 4 डिग्री कार्बन हो सकता है। अब 5 डिग्री कार्बन बनाने के लिए इसके साथ एक और कार्बन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए 5 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं है आपका। तो 5 डिग्री कार्बन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है टेट्रावैलेंट होने के कारण, इसीलिए कार्बन 5 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं है। The valency of carbon is 4, hence carbon formed 4 covalent bonds। यानी कि जो कार्बन की वैलेंसी होता है ना वो 4 होता है, इसीलिए ये 4 कोवैलेंट बना सकता है, 5 पॉसिबल नहीं है, अर्थात 5 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं है सर। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए थोड़ा मीथेन पे गौर कीजिएगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और इस कार्बन को आप अगर ध्यान देंगे तो ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं है। तो जब कोई भी कार्बन सिंगल कार्बन हो, उसके साथ कोई दूसरा कार्बन लिंक नहीं है, तो ऐसे कार्बन को भी 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। तो एक इसको आप नोट में कर लीजिएगा कि यहां पर कार्बन, ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से लिंक्ड नहीं हो, वैसे कार्बन को भी 1 डिग्री कार्बन की श्रेणी में ही रखा जाता है। अब टाइप्स ऑफ कार्बन जानने के बाद हम लोग ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपका 3 टाइप्स का होता है। जैसे आप कार्बन के 4 टाइप्स पढ़े हैं, वैसे ही आपको हाइड्रोजन के 3 टाइप्स पढ़ने हैं। इसमें होता है पहला प्राइमरी हाइड्रोजन, जिसको आप कह सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन
जिसे आप कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, और तीसरा होता है टर्शियरी हाइड्रोजन, जिसे आप कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें चलेंगे तो क्वाaternary हाइड्रोजन आपका पॉसिबल नहीं है, 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं होता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन किसको हम लोग कहेंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन की पहचान करने से पहले आपको कार्बन की पहचान होना जरूरी है। अगर कार्बन को आप पहचानते हैं तो हाइड्रोजन को भी पहचान पाइएगा। देखिए, कार्बन अगर 1 डिग्री है तो जो 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ऐसा कार्बन जो 2 डिग्री हो और इस 2 डिग्री से अटैच जो हाइड्रोजन होगा इसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन से जो अटैच होगा हाइड्रोजन उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। अब चूंकि ध्यान दीजिए, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और यदि कोई कार्बन आपका 4 डिग्री कार्बन है तो कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा। अब अगर चूंकि 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाना ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन से कनेक्ट नहीं होगा, और चूंकि हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन से कनेक्ट नहीं है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन भी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये कार्बन, पहले आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन को पहले आप पहचान कीजिए, तभी आप पहचान पाइएगा कि कौन सा आपका हाइड्रोजन है। देखिए, ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन आपका 2 डिग्री, और ये कार्बन आपका 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बन से जो जो हाइड्रोजन अटैच होगा, जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इस तीनों को कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री, ये आपका क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री हाइड्रोजन से यह हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपका अटैच है, इसलिए क्या कहेंगे इसको कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। जो आपका कार्बन है 1 डिग्री से अटैच हाइड्रोजन को कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पहचान करने के लिए आपको कार्बन का पहचान होना जरूरी है। और एग्जांपल देखिए, यहां पर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है। अब चूंकि ये कार्बन कैसा है तो 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जो जो अटैच होगा हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यहां पर हाइड्रोजन अगर लगा दे तो ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए इन तीनों को आप क्या कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये देखिए कार्बन आपका क्या है 1, 2 और 3, तो इस कार्बन को कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा इस हाइड्रोजन को कहिएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है आपका 2 डिग्री कार्बन है, 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा इन दोनों को हम लोग कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ आपका हाइड्रोजन होगा तो ये 1 डिग्री कार्बन के साथ है, तो इन तीनों को कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का टाइप्स अगर पहचानना है तो आपको चलना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कार्बन पे। यदि कार्बन की जानकारी है तो आप हाइड्रोजन को भी पता कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका हाइड्रोजन है। ये 2 एग्जाम्पल और है, आप इसे खुद से कर लें कि कौन सा टाइप का आपका हाइड्रोजन और कौन सा टाइप का कार्बन है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। ये डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है, यानी जो प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। और तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन। जो टर्शियरी कार्बन से कनेक्ट होगा हाइड्रोजन उसको कहते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन। और लास्ट में नोट लिखा हुआ 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। देखिए आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फिर पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में। तो ये अब आपका जो पढ़ेंगे ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे हम लोग। अब अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी है और कुछ और चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। आज की वीडियो में यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।